लेट्स मेक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ को जिताना चाहते हैं। कन्नौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ केरल में एलडीएफ और भाजपा की संयुक्त ताकतों से लड़ रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी चाहते हैं कि एलडीएफ सत्ता में बनी रहे, जबकि यूडीएफ राज्य की जनता के हितों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। This election is a fight between two ideologies. The ideology of the left front CPM and the ideology of the UDF and the Congress party. And for the first time, we are seeing that there is a partnership between the BJP and the left front. Normally, this would be quite surprising that a left party is allying with the extreme right party because they have diametrically opposite ideologies. So the question is, how is it possible that left party is partnering with the right party? तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जनता का आह्वान किया है कि वो 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में अन्ना डीएम के नेता ईके पलानीस्वामी को जरूर सबक सिखाएं। तिरुवन्नामलाई में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पलानीस्वामी भाजपा को राज्य में लाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं। उदयनिधि ने इसे तमिलनाडु बनाम दिल्ली का मुकाबला बताया और मतदाताओं से अपील की कि वे राज्य के अधिकारों को वापस हासिल करें तथा डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को निर्णायक बहुमत दें ताकि दोबारा डीएमके सरकार बना सके। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मासिक अनुदान और 8,000 रुपए की इल्तरासी योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। कर्नाटक विधानसभा ने बजट सत्र में कर्नाटक फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल पास कर दिया है। इस कानून का मकसद अंतर जातीय विवाह करने वाले वयस्क जोड़ों को परिवार, जाति या समुदाय की ओर से होने वाले खतरे, हिंसा या दबाव से कानूनी सुरक्षा देना है। बिल साफ तौर पर कहता है कि दो वयस्कों की आपसी सहमति से विवाह के लिए माता-पिता, परिवार, जाति या कबीले की सहमति जरूरी नहीं है। इसमें ऑनर किलिंग पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही पुलिस को 6 घंटे के अंदर सुरक्षा मुहैया कराने, हर जिले में सुरक्षित घर बनाने और कानूनी मदद देने की व्यवस्था की गई है। यह कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण 3 को जानबूझकर देरी कर रही है। उन्होंने कहा है कि 13 साल पहले कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद केंद्र ने अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे कर्नाटक को आवंटित पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं हो पा रहा है। सिद्धरामैया ने बागलकोट में चुनावी रैली के दौरान बताया कि उनकी सरकार ने किसानों से सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसमें सिंचित जमीन के लिए 40 लाख और सूखी जमीन के लिए 30 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जो नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, उनकी तेलुगु देशम पार्टी में कोई जगह नहीं है। अमरावती में कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ताओं में है। नायडू ने कहा कि मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को ही पहचान मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सार्वजनिक पदों पर तरजीह दी जाएगी। उन्होंने पार्टी की अनुशासन, समर्पण और विचारधारा पर जोर दिया तथा आगामी चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़े रहने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने की अपील की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।